Welcome class 11. Today we are going to start a new topic, that is the secretarial standard. Students, what is the secretarial standard? It is issued by or by the Institute of the Company Secretary of India, which is ICSI. And it is approved by the central government through the Ministry of Corporate Affairs. ये एक तरह का स्टैंडर्ड है जो मीन्स एक तरह की पॉलिसी है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स है जो जो सेक्रेटरी के मतलब जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होती है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वर्किंग करने के लिए। ओके, मतलब जो उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस है इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, तो उससे रिलेटेड ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। मतलब एक तरह का स्टैंडर्ड होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जनरल मीटिंग बुलाना, बोर्ड मीटिंग बुलाना, या फिर मिनट्स प्रिपेयर करना, रजिस्टर मेंटेन करना, तो इस तरह का जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होते हैं बाय द सेक्रेटरी, सो उसके लिए क्या होती है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए कंपनी सेक्रेटरी है। ओके, सो ये इश्यूड की गई किसके थ्रू, बाय द ICSI, Institute of the Company Secretary of India, and it is approved by the central government through the Ministry of Corporate Affairs. The Companies Act 2013 makes compliance with the Secretarial Standard first and second mandatory. यहाँ पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के 4 टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें से सेक्रेटरियल 1 एंड सेकेंड दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, मतलब ये कंपलसरी है, और जो थर्ड एंड फोर्थ है वो ऑप्शनल है, तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम बस फर्स्ट एंड सेकेंड पे फोकस करेंगे। ओके, ये जो भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ये दे आर डेवलप टू स्टैंडर्डाइज डिफरेंट प्रैक्टिस, मतलब जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है उसको प्रॉपरली डेवलप करने के लिए ये बनाए गए हैं। ये एक तरह का पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है विच रिलेट टू द वेरियस एक्सेप्ट or aspects of the secretarial practice, like call on the general meeting, call of the board meeting, register maintain करना रजिस्टर्ड को, then minutes prepare करना। ओके, इससे क्या होगा कि मतलब जितनी भी कंपनीज हैं वो अपना वर्क इस स्टैंडर्ड के थ्रू अपना वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे, जो भी उनके काम है उसको प्रॉपरली यूनिफॉर्मिटी के साथ परफॉर्म करेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो जो सारी कंपनी होंगी वो अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगी, वर्क परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मिटी ही नहीं होगी। तो अगर ये जो ICSI जो इंस्टीट्यूट है, अगर वो कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड इशू कर रही हैं, उन्होंने ऐसा कोई स्टैंडर्ड इशू किया है, जैसे मैं बता रही हूँ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, तो इससे क्या होगा कि सारी कंपनी को इस यही स्टैंडर्ड क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। उसके ही बिहाफ पे, उसके ही बेस पे वो क्या करेंगे, उनकी जो कंपनी परफॉर्मेंस रहेगी वो वर्किंग करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पैक्ट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। मतलब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है और क्यों उसको अडॉप्ट, उसके इम्पैक्ट क्या है, मतलब उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे अगर इसको अडॉप्ट किया गया तो। द कंपनीज फॉलो डाइवर्स प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट बिजनेस कल्चर एंड वैलिड यूजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपने अकॉर्डिंग अपने कल्चर के हिसाब से क्या करती हैं, अपनी कंपनी के जो उनका फंक्शंस है उसको परफॉर्म करती हैं। सो जैसे जैसे टाइम बीतता उसमें चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का एम क्या है, द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एम एट अचीव इंटीग्रेटिंग हार्मोनाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग फाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल द कंपनी। मीन्स इसका एम क्या है कि जितनी भी कंपनी है वो एक साथ इंटीग्रेट होकर हार्मोनाइज के साथ क्या करें, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करें। It leads to provide the better monitoring of compliance of law, strengthening the process of board and create confidence in investor। इससे क्या होगा कि ये एक तरह का जो भी रूल्स है कंपनी के थ्रू, जो कंपनी एक्ट है हमारा, उसके लिए जो भी ज़रूरी रूल्स हैं उसको क्या करना, फॉलो करना। जो भी बोर्ड के जो प्रोसेस हैं, मतलब बोर्ड वर्क में जो भी प्रोसेस आते हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना, उसको स्टैंडर्ड करना। फिर जो इन्वेस्टर्स है, अगर कोई भी कंपनी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो जो इन्वेस्टर्स है डेफिनेटली उनको उनके मन में कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो इट इंश्योर अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, इट एज्योर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन माइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स। ओके, द ICSI constituted the Secretary Standard Board in year 2000, which included a representative of the
Institute of the Chartered Accountant of India, Institute of the Cost and Work Accountants of India, and different industry accountant like you can see here the ASSOCHAM and CII and FICCI. Okay, you can see there is the full form of that given. यहाँ पे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट दिए गए हैं उसके फुल फॉर्म भी दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो ICSI है, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को इसने क्या किया, कंस्टिट्यूट किया. ओके, तो जब ये कब आया, 2000, मतलब जो हमारा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड है, ओके, वो कब आया, ईयर 2000 में आया है. ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसमें बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंक्लूड किए गए. इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन इसमें इंक्लूड हुए गए, जैसे कि फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड Confederation of India Industries and Associated Chamber of the Commerce and Industry of India. Okay, there is an elaborate procedure followed while formatting the essays on the subject. अब जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है इसको फॉर्मुलेट करने, मतलब इसको बनाने में, इसको प्रिपेयर करने में बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर फॉलो किए गए. इट इज़ नॉट वर्दी दैट द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज यूनिक टू इंडिया. ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये इसका जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन और इम्प्लीमेंटेशन है, ये क्या है, मतलब बहुत ही यूनिक है. क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो एसएसबी क्या है, यूनिक है. यूनिक मतलब सबसे अलग है. इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसका रिकॉग्निशन भी अलग ही है. इट इज़ अ क्वांटम लीप टुवर्ड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डाइवर्स सेक्रेटरी प्रैक्टिस एग्जिस्टिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. अभी हम बात करें एसएस कौन सी कंपनियों पे लागू होता है, कौन सी कंपनी पे नहीं लागू होता. बिफोर दैट पहले हम ये पढ़ेंगे कि कौन से जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है, ओके, ये कौन सी, मतलब 10 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है जिसको ICSI ने क्या किया है, इशू किया है. ICSI ने टोटल 10 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को क्या किया है, इशूड किया है. तो वो कौन कौन से, ये हम पहले देख लेते हैं. द फर्स्ट वन की सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मतलब अगर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखती है तो उसको भी ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे. इसके बेस पे वो क्या कर सकती है, फॉलो कर सकती है. देन जनरल मीटिंग के लिए, देन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन डिविडेंड के लिए अलग है. देन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ऑन रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड्स के लिए अलग है. सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन मिनट्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन पासिंग रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, secretary standard on affixing commons, secretary standard of the forfeiture of shares and secretary standard on board's report. तो ये पूरे secretary standard है जिसको ICSI ने इशूड किया है फॉर, वैसा बोल सकते हैं कि फॉर इंश्योरिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी यूनिफॉर्मिटी. ओके, लेकिन अब ये कंपनी कौन कौन, ये जो स्टैंडर्ड है कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, कौन सी कंपनी पे नहीं होते. सो यू कैन सी हियर इट इज़ एग्जम्पशन फ्रॉम द SS1 एंड SS2. अभी SS1 SS2 एप्लीकेबल नहीं है किस पे, OPC कंपनी, मतलब जो 1% कंपनी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, अगर उसमें कोई सिंगल डायरेक्टर है, उसके बोर्ड में अगर कोई सिंगल डायरेक्टर है तो ये 1% पे एप्लीकेबल नहीं होगी. वाई, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर अगर एक सिंगल डायरेक्टर है तो एप्लीकेबल नहीं, बट हाँ अगर इसमें एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तब ये SS1 उस पर एप्लीकेबल होएगा. नाउ SS2 इज़ नॉट एप्लीकेबल आल्सो द कंपनी एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया उसके ऊपर भी SS2 एप्लीकेबल नहीं. SS1 तो होगा बट SS2 एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसा कि मैंने बता दिया कि अगर 1% कंपनी है और ओनली 1 सिंगल डायरेक्टर है तो SS1 SS2 दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होंगे. और अगर वो जैसी ऐसी कंपनी है जो एग्जेम्प्ट कर दी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी SS2 एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन SS1 एप्लीकेबल होगा. ओके, और कमेटी मीटिंग जो मैंडेटरी है ऑन लॉ, मतलब जिसके ऊपर लॉ के थ्रू वो मतलब कंपलसरी है, ऐसी कमेटी मीटिंग जो लॉ के थ्रू एप्लीकेबल है या फिर लॉ के थ्रू कंपलसरी है तो उसके ऊपर ये SS1 और SS2 एप्लीकेबल होएंगे. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा SS विच इज़ द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ.